मेरा आज का जो मौजू है वो नहायत ही दिलचस्प है। हम जो कि मुख्तलिफ एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, बिज़नेस आइडियाज़ के हवाले से आपके लिए वीडियोज़ लाते हैं और वो वीडियोज़ आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर राना मुमताज़ रसूल और मेरे पेज में हूँ मुमताज़ के ऊपर आपको मिलती हैं। जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर काम हो रहा है, तो हम भी ये चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के नौजवान हैं वो बिज़नेस आइडियाज़ के ऊपर बात करें और हम आपके लिए लाते हैं मुख्तलिफ बिज़नेस आइडियाज़। अगर आप हमारे साथ इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो हम आपको बताएंगे कि ड्राई क्लीन का बिज़नेस कैसे शुरू किया जाता है, उसके अंदर क्या क्या ऐसे बातें, ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनके ऊपर आपको पहले रिसर्च और मेहनत करनी होती है और उसके बाद आप उस कारोबार को शुरू कर सकते हैं। तो एंड तक हमारे वीडियो भी हमारे साथ रहिएगा ताकि आप भी इस ड्राई क्लीनिंग के बिज़नेस के हवाले से मुकम्मल जान सकें। दोस्तों, क्या आप एक छोटे पैमाने पर कारोबारी आइडिया तलाश कर रहे हैं जिसमें कम से कम सरमायाकारी और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, तो आप सही जगह पर हैं। हमारे YouTube चैनल राना मुमताज़ रसूल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस के हवाले से, आने वाले आइडियाज़ के हवाले से। दोस्तों, इसके साथ साथ मुकामी मंडियों में भी इस बिज़नेस की मांग बढ़ रही है, वो मसला हम हल करेंगे। मसला ये है कि ड्राई क्लीनिंग का कारोबार आसान, मौसर और ख़ुसूसी लिबास की देखभाल की खदमात की ज़रूरत से बहुत से अफराद, पेशावर अफराद और कारोबारी अफराद मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना करते हैं। जब इनके लिबास और टेक्सटाइल की सफाई को बरकरार रखने की बात आती है तो छोटा कारोबारी बिजनेस आइडिया भी हमारे जहन में आता है। जानना चाहते हैं कि ये कारोबारी ख्यालात क्या हैं, हम ड्राई क्लीनिंग के कारोबार के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, ड्राई क्लीनिंग के लिए सामान की क्या ज़रूरत होती है? मुनासिब कारोबारी सेटअप के लिए ज़रूरी ड्राई क्लीनिंग आलात में सरमायाकारी करें, बशमूल ड्राई क्लीनिंग की मशीन, स्टीमर और मलबूसात की देखभाल के लिए जो बाकी लवाजमात। कारोबार की मनसूबाबंदी। मार्केट में कामयाब होने के लिए आपको एक ठोस कारोबारी मनसूबा तैयार करने की ज़रूरत होगी जिसमें आपका कारोबारी अहदाफ को हदफ मार्केट के तखमीने और उनकी हिकमत अमली का खाका लिया जाएगा। दोस्तों, ये कारोबार कौन शुरू कर सकता है? कोई ये कारोबारी आइडिया हर एक के मुताबिक नहीं हो सकता और ये कि आपको सिर्फ ड्राई क्लीनिंग का कारोबार शुरू करना चाहिए अगर आपके पास अमला और उसकी तरबियत। कारोबार शुरू करने में पेशावराना और मेहनती टीम के बगैर कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ अपने इंतजाम और कस्टमर सर्विसेज के किरदार के साथ शुरू कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है कानूनी तकाज़े। ड्राई क्लीनिंग के कारोबार को शुरू करने के लिए क्या क्या कानूनी तकाज़े होने चाहिए? एक बार जब आपके पास कारोबारी मनसूबा बन जाता है तो आप ड्राई क्लीनिंग का कारोबार शुरू करने के लिए तमाम कौमी ज़वाबित और लाइसेंस के तकाज़े को तलाश करने के लिए रिसर्च करें, यूट्यूब या अपने वकील से मशवरा करें और जो भी कानूनी तकाज़े हों उनको ज़रूर पूरा करें। मार्केट की तहकीक। अगर आप अपने टारगेट मार्केट बशमूल अफराद, पेशावराना अफराद, लिबास की सफाई की ज़रूरत के साथ कारोबार की निशानदही करके उस कारोबार को आप शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी खदमात की हद का तयन करें, जैसे ड्राई क्लीनिंग, लॉन्ड्री, प्रेसिंग और उसके अलावा जो बाकी सर्विसेज होती हैं। वक्त की कमी को ज़रूर मद्देनज़र रखें। मसूब पेशावर अफराद और ख़ानदानों के पास लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग के लिए काम खुद करने का वक्त होना चाहिए और करवाना भी चाहिए। दाग और कपड़ों की देखभाल। लोग अक्सर अपने कपड़ों से ज़िद्दी दाग हटाने और कपड़ों की मुनासिब देखभाल को समझने की जद्दोजहद करते हैं। अपने आप कारोबार को फ़रोग़ दें। अपने कारोबार के लिए पहले चंद गाहक हासिल करने में वक्त लगेगा, जो आपको शुरू करने में अपने दोस्त, अपने ख़ानदान और अपने जानने वाले दोस्तों को इसकी दावत दें, उसकी ड्राई क्लीनिंग का विज़िट करवाएं और उनको ये चीज़ बताएं कि मैंने ये काम शुरू किया है, ताकि वो लोग आपके साथ अटैच रहें। आपके जितने भी क्लाइंट होंगे वो आपके जानने वाले ही होंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ आप उसकी एडवर्टाइजिंग करके मार्केट के अंदर बैनर, स्टीमर और मुख्तलिफ दुकानों और घरों में पंपलेट ज़रूर तकसीम करें ताकि लोगों को पता लगे कि ड्राई क्लीनिंग का काम शुरू हो गया है। कस्टमर सर्विसेज की महारत। अच्छी कम्युनिकेशन और कस्टमर सर्विसेज की महारतें एक वफादार कस्टमर बेस की तमीर और इसे बरकरार रखने के लिए अहम हैं। बहुत से लोग अपनी ड्राई क्लीनिंग और लॉन्ड्री की ज़रूरत के लिए ड्रॉप ऑफ और पिकअप सर्विस भी देते हैं। कुछ लोग सिर्फ फ़ोन करते हैं और जो ड्राई क्लीनर नज़र आता है उनके घरों से, कारखानों से, मुख्तलिफ जगहों से माल को कलेक्ट करते हैं और ड्राई क्लीनिंग होने के बाद उनको देते हैं। ड्राई क्लीनिंग का कारोबार शुरू करने के लिए आलात की सफाई की फराहमी और सहूलियात के लिए कुछ सरमायाकारी की भी ज़रूरत होती है जो कि आपके पास होनी चाहिए।
तो दोस्तों ये थोड़ा सा ड्राई क्लीनिंग के हवाले से कुछ पॉइंट, कुछ हिंट और कुछ चीज़ें और कुछ सामान था जो कि होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। फिर भी अगर आप किसी भी चीज़ को समझना चाह रहे हो या उसके बारे में मज़ीद अवेयरनेस लेना चाह रहे हो तो नीचे मेरा मोबाइल नंबर भी चल रहा है, हम आपको गाइड भी करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा काम है, बल्कि आप एक शहर के अंदर 2 से 3 ब्रांचें भी बना सकते हैं और अपने इस कारोबार को शुरू भी कर सकते हैं। ज़्यादा बड़े पैमाने पर ना करें, लेकिन छोटे पैमाने पर शुरू करें और उसके बाद कारपोरेट क्लाइंट जैसे कि हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे कि मैरिज हॉल्स होते हैं, उनकी चादरें, हॉस्पिटल्स की बेड की चादरें, और इस तरीके से बहुत सा ऐसा काम है कि जो आप हासिल कर सकते हैं और एक मुनाफा बख्श कारोबार भी कर सकते हैं। तो इस इंशाल्लाह एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, बिज़नेस सक्सेस के हवाले से, और सबसे बढ़ के ये कि आने वाले दिनों में जो गवर्नमेंट मुलाजमतें नहीं दे सकती, तो छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यूट्यूब चैनल राना मुमताज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और विज़िट कीजिए। थैंक यू।